चिनाब नदी सूखी हुई नजर आ रही है। बगलियार डैम से पानी रोक दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। साथ ही सेना की तैयारी की जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान से गेस्ट जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं काशिफ मीर, स्वागत आपका। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर पहले मैं आप ही का रुख करूं, जिस तरीके से अभी तक डिप्लोमेटिक फैसले हुए हैं या फिर एक एक करके जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, उसमें अब चिनाब नदी का सूख जाना या फिर पानी रोका जाना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इससे पहले सिंधु सिर्फ सिंधु ही जिक्र में थी। भारत ने बहुत पहले साफ और वाजे कर दिया था कि भारत जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हेल्ड इन अबेंस रखता है या उसको सस्पेंड करता है। हालांकि भारत ने उसको खत्म करने की बात नहीं की है। सन 65 और 71 की लड़ाई भी अगर आप देखें तो उस जंग के दौरान भी इस समझौते पे हाथ नहीं लगाया गया था, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जो बुनियादी चीजें हैं वो वहां के आवाम को उनसे उनको मुहैया कराई जाए या उनसे उनको वंचित रखा जाए। तो भारत ने ये पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान को पूरा मौका देंगे। और 35-36 साल से आप देखिए आतंकवाद जिस तरह से वादी कश्मीर में या और हिस्सों में भारत के चल रहा है, तो खासकर कश्मीर में पाकिस्तान का एक बार नहीं कई बार 30-35 डोजियर दिए जा चुके हैं। उसमें पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान आर्मी है, उसके लोग लिप्त पाए गए। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, वो कहते हैं ना कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो फ्यू थिंग्स पे होगा। फ्यू थिंग्स मतलब FEW, फ्यूल, एनर्जी और वाटर। तो वाटर इज दीज डेज अ वेपन, सो इंडिया हैज यूज वाटर एज वेपन। एंड नाउ अगर यही हालत रही, देखिए गर्मियां ऑलरेडी चरम पे हैं, और जैसे जैसे ये पानी सूखता जाएगा, जैसे जैसे ये इसका जो फ्लो है वो कम होता जाएगा, तो पाकिस्तान को पता लगेगा कि साहब किस मुसीबत या किस मतलब मुसीबत में उन्होंने अपना जो सर दे दिया है। तीसरी चीज, भारत बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ और वाजे कर दिया है कि हम इस तरह की स्ट्राइक करेंगे या इस तरह का एक्शन लेंगे कि पाकिस्तान ने उसकी कभी तवक्को नहीं की होगी। पाकिस्तान ने पीछे तारीख में भी जाए तो भी कई बार इस तरह की तवक्को नहीं की थी। उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि सन 48 में उनके जो राजरकर आए थे या जो उनके कबायली आए थे इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर फोर्सेस, उनको खदेड़ के बाहर भेज दिया जाएगा। कश्मीर हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेगा। सन 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को बाइफरकेट कर दिया जाएगा। तो इस बार भी कुछ न कुछ ऐसा ही होने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया की जो लीडरशिप है उसको, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उस पर पूरा भरोसा है। हमारे बहादुर जवान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, वो इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और भारत देखिए, पहले भी भारत ने कभी ना तो किसी सिविलियन टारगेट पे कभी एंगेज किया है। हमारे अपने वॉर इथोस है, हमारे अपने वॉर एथिक्स हैं, तो हम उनको फॉलो करते हुए केवल दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। दहशतगर्दी के खिलाफ तो कदम उठने चाहिए और दहशतगर्दी को पूरी तरह से खत्म करना भी जरूरी है। काशिफ मीर जी, पाकिस्तान में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान से जब गेस्ट हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि कार्रवाई तो करने वाले थे, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब कार्रवाई इस तरह से कूटनीतिक फैसलों के तौर पर होती है तब पाकिस्तान में बड़ी बौखलाहट देखने को मिलती है। जी देखें, इस वक्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन चल रही है, और इस टेंशन का जो असल शिकार वो कश्मीरी लोग हैं कि जिनके 8 से 10 लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों को घरों से उठाया गया, और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो लोग हैं वो बड़े तंग हैं, जिस तरह की कशीदगी चल रही है। तो असल तो टारगेट जो कश्मीरी लोग हैं जो पहलगाम में हैं या आज़ाद कश्मीर में हैं या आपके ज़ेर कब्ज़ा इलाके में, वो हैं। पाकिस्तान के अंदर की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो पाकिस्तान में ऐसी कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं है। एक हुकूमती सतह के ऊपर जब भारत की तरफ से नाम लिए बगैर या नाम लेते हुए मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने या मुख्तलिफ लोगों ने, सियासी जमातों ने, हुकूमती लोगों ने जब जंग छेड़ने की बात की, तो उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर मौजूद है। वो हुकूमती सतह के ऊपर उसको बड़ा संजीदगी से लिया गया। इसीलिए UN के अंदर भी पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम इस मामले को UN में भी उठाएंगे। ना सिर्फ सिंध ताज का जो मायदा था उसको यकतरफा तौर के ऊपर ख़त्म करने का मामला, बल्कि इसके साथ साथ जो जंगी कशीदगी भारत पैदा कर रहा है पाकिस्तान की नज़र में,
तो उसको भी यूएन में और दीगर जो आलमी फोरम्स हैं उनके ऊपर उठाने का फैसला किया गया है। जिस तरह से आपने बात की कि हमने चनाब का जो पानी है वो रोक दिया है, हम मुख्तलिफ दरियाओं का पानी का रुख करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक बड़ी स्वेयर सिचुएशन समझते हुए इसको भी एक जंग अपने लिए समझता है। तो मेरा ख्याल है कि जब दो मुल्कों के दरमियान हालात होते हैं, जंग के हालात में होगा क्या? मतलब पाकिस्तान के पास क्या वो दलबल है कि भारत से वो भिड़ सके, और भिड़ सके तो किसी भी तरीके से मुकाबला हो सके? आपको क्या लगता है बतौर पत्रकार? देखिए, हमने माजी करीब में देखा कि 2019 में आपकी फ़ज़ाइया के 2 तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने मार गिराए। इसी तरह से कुछ 4 रोज़ कबल रात के वक्त सीज़ फायर लाइन के करीब आपके 4 राफेल तैयारे आए। उन्होंने अपनी हदूद के अंदर ही थे कि जबकि उन्हें शटअप कॉल दे दी गई पाकिस्तान फ़ज़ाइया की तरफ से कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। तो फ़ज़ाइया को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें सिचुएशन पाकिस्तान की थोड़ी सी भारी नज़र आती है। आपका राफेल उस तरह से वो किरदार नहीं नज़र आता जो मीडिया में बयान किया जा रहा है। अच्छा। जब हम दूसरी मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में दोनों मुल्क एक दूसरे को के तमाम शहरों को उड़ाने की जो सलाहियत है, जो क्षमता है, वो रखते हैं। इसी तरह से हम दिफाई ताकत देखें, एटमी ताकत देखें तो वो भी तकरीबन दोनों मुल्कों के दरमियान बराबर है। अगर तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारत के मीडिया को एक जंग पर उकसाने के लिए, अपने अवाम को इश्तियार दिलाने के लिए, अपनी हुकूमत को इश्तियार दिलाने के लिए ये रोल प्ले नहीं करना चाहिए। काशिफ मीर जी, ये सेंटिमेंट्स हैं, ये सेंटिमेंट्स हैं क्योंकि भारत ने जख्म खाए हैं अपनी पीठ पर, और ये सेंटिमेंट्स हैं जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो हिंदुस्तानी है वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आतंक का खात्मा हो, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, या पाकिस्तान इसे अपने ऊपर ना ले। हाँ, पाकिस्तान की जिस जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो लोग आतंक को पाल रहे हैं, वो बिल्कुल बेशक अपने ऊपर लें, क्योंकि हाँ, टारगेट वही होगा। अब जिस तरीके से आपने कंपैरिजन कर दिया, जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ एक फौजी के जरिए आपको जवाब मिले। ब्रिगेडियर दत्ता, यहाँ काशिफ मीर जी को लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ताकत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और कई बार तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मात दी है। अब जरा इन्हें जवाब दीजिए। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है, अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी देखें तो करीब 6-6.5 लाख उसकी नफरी है, और भारत के पास करीब 14 लाख की तो फौज है, और करीब 10 लाख हमारे CAPF हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है। दूसरी बात, हमारे पास करीब 30-35 स्क्वाड्रन है, और हमारा जितने भी फ्लीट है वो बिल्कुल एयर वर्दी है या बैटल वर्दी है। आपके यहाँ जितने भी आप तैयारे हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो कईयों में रडार सिस्टम काम नहीं कर रहे, कईयों में कोई और काम नहीं कर रहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है, आपका जो मिसाइल सिस्टम है, मैं मानता हूं आपके पास मिसाइल हैं, लेकिन आपने जिस तरह से अभी यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से जो असला बेचा है, आपके पास देखिए, आपके पास 7 दिन का जनरल स्टॉक रिजर्व होना चाहिए, जो घट के अभी करीब 3 या 4 दिन का रह चुका है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। दूसरी चीज, जो आपने वेपन्स यूक्रेन को दिए हैं, उसका पैसा डिफेंस प्रोडक्शन में नहीं डाला गया है। आपके पास इंडिजीनियस प्रोडक्शन नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के आदेश पे देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि हमारा अपना डिफेंस प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ जो पहली बात तो आपसे कई गुना ज्यादा हमारे पास रिजर्व्स हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बहरिया है वो आपसे कहीं ज्यादा है। 154-160 के करीब हमारे पास वेसल्स है, और 2 हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मतलब दे आर एज गुड एज डिविजन्स मूविंग ऑन द सी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को समझना चाहिए। अभी आज का ही वाकया देख लीजिए आप, TTP ने भी पाकिस्तान आर्मी को वहां सरेंडर कर लिया है, उनको खदेड़ दिया है, उनको पकड़ लिया है। तो फौज की हालत तो, मैंने तो अपने करीब 40-42 साल रहा हूं मैं फौज में, मैंने तो कभी इस तरह का कोई वाकया देखा नहीं कि साहब फौज को इस बुरी तरह से खदेड़ा जा रहा है, और वो भी पाकिस्तान आर्मी जो पूरी वहां की सियासत चलाती है। और चाहे आप बलूचिस्तान ले लें, अभी देखिए जाफर एक्सप्रेस किस तरह से आपके जो फौजी मारे गए, और मतलब पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें क्लेम भी नहीं किया। आपके अपने जो नागरिक हैं वो वाघा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, खवातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं। कम से कम अपने नागरिकों को तो आप ले ही सकते हैं। एकदम। और साथ ही साथ ये जो आपने अभी TTP का एग्जांपल दिया, आगे मैं पूछूंगी काशिफ मीर जी से कि जब पाकिस्तान अंदरूनी मसलों से निपट नहीं पा रहा तो पाकिस्तान भला भारत से क्या मुकाबला करेगा।